अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। डीए सीरीज़ के चैनल पे आपको वेलकम, खुश आमदीद। पिछली वीडियो में हमने रोज़ कॉलम्स और सेल्स के बारे में बात की थी। उस वीडियो के अहम पॉइंट्स में सेल का रेफरेंस, इंसर्ट डिलीट रोज़ एंड कॉलम्स, कॉलम की विड्थ, रो की हाइट और रोज़ एंड कॉलम्स को हाइड अनहाइड करना शामिल है। आज की वीडियो में हम फॉर्मेट सेल्स के बारे में बात करेंगे। एक्सेल में डाटा को सेल्स के अंदर रखा जाता है और फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन से एक्सेल शीट में मौजूद सेल्स और इन सेल्स के अंदर मौजूद डाटा को फॉर्मेट किया जाता है। फॉर्मेट सेल्स के ऑप्शन के लिए किसी भी सेल के अंदर राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करें। फॉर्मेट सेल्स की विंडो जो है वो आपके सामने विजिबल हो जाएगी। फॉर्मेट सेल्स विंडो के अंदर मौजूद टैब्स रिबन के अंदर भी नज़र आ रहे हैं। मसलन नंबर का टैब, ये नंबर का ग्रुप है। अलाइनमेंट का टैब, ये अलाइनमेंट का ग्रुप है। फ़ॉन्ट का टैब, ये फ़ॉन्ट का ग्रुप है। इसी तरह ये बॉर्डर का टैब है और बॉर्डर का ऑप्शन जो है फ़ॉन्ट के ग्रुप के अंदर मौजूद है। इसी तरह फिल का ऑप्शन जो है वो भी फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर मौजूद है। फॉर्मेट सेल्स विंडो को आप दूसरे तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं। मसलन जितने भी ग्रुप्स हैं, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट या नंबर वगैरह, इनके साथ आपको एक छोटा सा एरो बना हुआ नज़र आ रहा है जिसे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहा जाता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो भी आपके सामने फॉर्मेट सेल्स की विंडो जो है वो ज़ाहिर हो जाए। फॉर्मेट सेल्स विंडो के अंदर मौजूद टैब्स को हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले नंबर टैब है। नंबर के टैब के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जिनके ज़रिए आप एक्सेल वर्कशीट के अंदर नंबर्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। ये टोटल कैटेगरीज 12 हैं जिनको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले जनरल कैटेगरी है। जनरल कैटेगरी जो है ये डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है और ये नंबर्स को एज इट इज़ शो करता है जिस तरह यूज़र उसे टाइप करेगा। मसलन एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर ये एक वैल्यू ऐड हुई है 66580, ये एज इट इज़ शो हो रही है। जनरल के अंदर एक और चीज़ होती है कि अगर आपकी वैल्यू जो है वो 12 डिजिट्स या उससे ज़्यादा हो रही है तो ये ऑटोमेटिकली साइंटिफिक नोटेशन उसके अंदर तब्दील हो जाती है। फॉर एग्जांपल नंबर 2 के अंदर ये जो डिजिट्स हैं इसके ये 12 या उससे ज़्यादा हैं तो ऑटोमेटिकली ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर तब्दील हो गई है। जनरल कैटेगरी के अंदर माइनस वैल्यू को फॉर्मेट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। आप माइनस के साथ जो भी वैल्यू लिखेंगे वो एज इट इज़ ज़ाहिर हो जाएगी। सेकेंड नंबर के ऊपर नंबर्स की कैटेगरी है और नंबर्स की कैटेगरी के अंदर सबसे पहले डेसिमल प्लेसेस हैं, जो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ होती हैं वो आप ऐड कर सकते हैं 0 से लेके 30 तक। सेकंड नंबर के ऊपर इसके अंदर आप 1000 सेपरेटर ऐड कर सकते हैं। मसलन आप सेल के अंदर मौजूद वैल्यूज़ में हर 1000 के बाद आपको एक कॉमा या सेपरेटर नज़र आएगा। नंबर 3 के ऊपर जो कस्टम नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, यानी जो नेगेटिव वैल्यू है वो आप माइनस के साइन के साथ या आप रेड कलर के अंदर जाहिर कर सकते हैं नंबर की कैटेगरी में। नंबर कैटेगरी को अप्लाई करने के लिए आप नंबर के ऑप्शन से एरो साइन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको डेसिमल प्लेसेस नज़र आ रहे हैं जिन्हें आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसी तरह 1000 सेपरेटर का ऑप्शन है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो चेक कर दीजिए वरना अनचेक कर दें। इसके अलावा ये नेगेटिव वैल्यूज़ हैं जो आप फॉर्मेट कर सकते हैं, जिस तरह हमने एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर एक रेड वैल्यू ऐड की हुई है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है नंबर 3 के ऊपर वो है करेंसी का। करेंसी का जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर सबसे पहले करेंसी का सिंबल आपको नज़र आएगा। हर वैल्यू के साथ आपको एक सिंबल नज़र आ रहा है करेंसी का, डॉलर साइन। और नंबर 2 के ऊपर आपको डेसिमल वैल्यूज़ जो हैं वो डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो यहाँ भी आप ऐड कर सकते हैं। और सेम टू सेम जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं किसी कलर की सूरत में या माइनस साइन के साथ, और आपको नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ भी जो करेंसी सिंबल है वो आपको नज़र आ रहा है। करेंसी के जो ऑप्शन होता है इसके अंदर भी आपको 1000 सेपरेटर ऐड कर सकते हैं। ये करेंसी का ऑप्शन है। देखिए सबसे पहले डेसिमल प्लेसेस, और ये इंपॉर्टेंट है, इसका सिंबल जो है ये भी डॉलर साइन पे सिलेक्टेड है। आप यहाँ से कोई भी करेंसी सिंबल जो है वो आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर।
नंबर 4 के ऊपर अकाउंटिंग की कैटेगरी है। अकाउंटिंग की कैटेगरी जो है इसके अंदर भी करेंसी सिंबल मौजूद होता है, बट इसका और करेंसी का जो कैटेगरी है उसके अंदर एक फ़र्क होता है कि यहाँ पे आपको जो डॉलर साइन है वो बिल्कुल वैल्यू के साथ नज़र आ रहा है, और अकाउंटिंग की कैटेगरी के अंदर आपको डॉलर का साइन या करेंसी साइन जो होता है वो वैल्यू से थोड़ा दूर नज़र आता है। इसके अलावा अकाउंटिंग की जो कैटेगरी है उसके अंदर डेसिमल प्लेसेस का ऑप्शन भी मौजूद होता है, और एक और चीज़ इसके अंदर अकाउंटिंग की जो कैटेगरी होती है उसके अंदर जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो पैरेंथेसिस के अंदर आपको नज़र आएंगे। जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे पैरेंथेसिस के अंदर जो आपको नज़र आ रहे हैं नंबर्स, ये नेगेटिव नंबर्स हैं। 1000 सेपरेट का ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद होता है। और एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो अकाउंटिंग और करेंसी के अंदर जो फ़र्क है वो ये भी है कि जो ज़ीरो की वैल्यू होती है वो अकाउंटिंग के अंदर डैश की सूरत में नज़र आती है, जबकि ज़ीरो वैल्यू जो है वो करेंसी की कैटेगरी के अंदर ज़ीरो से ही ज़ाहिर होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है डेट का, और डेट का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है डेट को फॉर्मेट करने के लिए सेल के अंदर, और इसके दो ऑप्शंस होते हैं, एक शॉर्ट डेट होती है और एक लॉन्ग डेट। आप अगर नंबर के ग्रुप के अंदर देखें तो ये आपको शॉर्ट और लॉन्ग डेट दोनों नज़र आ रही हैं। शॉर्ट डेट वो होती है जिसके अंदर सिर्फ आपको डिजिट्स नज़र आते हैं, 4, 6, 20, 20 फॉर एग्जांपल। लॉन्ग डेट वो होती है जिसके अंदर आपको डे और मंथ का जो नाम है वो भी नज़र आ रहा होता है, वो लॉन्ग डेट कहलाती है। तो आप दोनों में से जो फॉर्मेट करना चाहते हैं वैल्यू को उसको आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नंबर्स के ऑप्शन से मैं फॉर्मेट सेल्स पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये डेट के डिफरेंट ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। आप मतलूबा ऑप्शन जो भी सिलेक्ट करेंगे वो सेल के ऊपर अप्लाई हो जाता है। हमने फॉर एग्जांपल एग्जांपल नंबर 1 के अंदर लॉन्ग डेट आपको नज़र आ रही है, थर्सडे, मंथ भी नज़र आ रहा है, डे भी नज़र आ रहा है, इसके अलावा डेट भी नज़र आ रही है और आपको ईयर भी नज़र आ रहा है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 के अंदर सिर्फ आपको मंथ, डेट और ईयर नज़र आ रहा है, और नेक्स्ट आपको उर्दू राइटिंग के अंदर मंथ और डे भी नज़र आ रहा है साथ। इसी तरह एग्जांपल नंबर 4 के अंदर भी आपको उर्दू राइटिंग के अंदर मंथ भी नज़र आ रहा है और डे भी नज़र आ रहा है। आप अपनी मर्ज़ी का फॉर्मेट कोई भी ऐड कर सकते हैं। डेट के फॉर्मेट के लिए आप फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाइए और डेट के ऑप्शन से सबसे पहले देखिए इसकी डिफरेंट टाइप्स आपको नज़र आ रही हैं, जिस तरह हमने अपनी जो वर्कशीट है उसके अंदर ऐड की हुई हैं। इसके अलावा डिफरेंट लोकेशंस हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से आप जॉर्जियन या हिजरी का कैलेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल हिजरी का कैलेंडर सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए आपको हिजरी के जो मंथ है रबीउ सानी वगैरह वो आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से अपनी पैरामीटर्स जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम का ऑप्शन है। टाइम का ऑप्शन जो है वो सेल के अंदर डिफरेंट फॉर्मेट का टाइम ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल ये फॉर्मेट है जिसके अंदर सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स तीनों आपको नज़र आ रहे हैं, और फिर AM या PM वगैरह। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 के अंदर जो है वो आपको डेट और टाइम दोनों नज़र आ रहे हैं। इसी तरह एग्जांपल 3 के अंदर आपको टाइम जो है वो PM के साथ नज़र आ रहा है। टाइम फॉर्मेट के लिए आप फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाइए और यहाँ पे देखिए डिफरेंट आपको टाइम्स नज़र आ रहे हैं, और इसमें से किसी भी फॉर्मेट का टाइम जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है परसेंटेज का। परसेंटेज का ऑप्शन इस्तेमाल होता है कि आप इस सेल के अंदर कोई भी वैल्यू देंगे तो ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करके उसके साथ परसेंटेज का साइन ऐड हो जाएगा। इसके अलावा डेसिमल प्लेसेस का ऑप्शन जो है वो भी इस कैटेगरी के अंदर मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जाम्पल नंबर 4 का सेल अभी ब्लैंक है, मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे एक वैल्यू ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल 0.65, और एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली ये वैल्यू 65.00% हो गई है। नेक्स्ट फ्रैक्शन का ऑप्शन है। फ्रैक्शन का ऑप्शन इस्तेमाल आप करते हैं कि जब आप फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो सेल में आप ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 1.2 या 3.4 वैल्यू। और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आप जब ये वैल्यू ऐड करते हैं इसके अंदर तो सेल के अंदर वही एक्चुअल वैल्यू होती है जो इस फ्रैक्शन का रिज़ल्ट होता है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 के ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है, तो आप फार्मूला बार के अंदर देखिए यहाँ पे आपको जो वैल्यू नज़र है ये 0.5 आपको नज़र आ रही है जो कि इसका रिज़ल्ट है। इसी तरह मैं एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर क्लिक करता हूँ जो कि 3/4 है। अब आपको फार्मूला बार के अंदर जो वैल्यू नज़र आ रही है वो 0.75 है।
नेक्स्ट कैटेगरी है साइंटिफिक की। साइंटिफिक की कैटेगरी जो है वो सेल की वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ज़ाहिर करने के लिए यूज़ होती है विद डेसिमल प्लेसेस। फॉर एग्जांपल नंबर 1 के अंदर आप देखिए ये वैल्यू जो है ये साइंटिफिक या एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर आपको नज़र आ रही है। एक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने देखी थी जो कि जनरल की कैटेगरी के अंदर मौजूद थी, बट इसमें और साइंटिफिक की कैटेगरी के अंदर फ़र्क ये है कि जनरल की कैटेगरी जो है ये जब आपकी सेल की वैल्यू 12 या उससे ज़्यादा होती है तो ये साइंटिफिक कैटेगरी के अंदर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करता है। लेकिन साइंटिफिक की कैटेगरी जो है ये आप जितनी भी वैल्यू लिखेंगे उसको ऑटोमेटिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देती है। फॉर एग्जांपल नंबर 2 के अंदर आप देखिए सिर्फ 20 है वैल्यू जिसको कन्वर्ट किया गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। इसी तरह यहाँ पे 200 है। एग्जांपल नंबर 3 के अंदर इसको भी कन्वर्ट किया गया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट कैटेगरी है टेक्स्ट की, और ये कैटेगरी जो है ये नंबर्स को भी टेक्स्ट की सूरत में डील करती है। आप जिस तरह भी टेक्स्ट या नंबर को ऐड कर देंगे सेल के अंदर उसी तरह एज इट इज़ वो ज़ाहिर होगा। ये कैटेगरी यूज़फुल होती है जब आप किसी यूज़र का क्रेडिट कार्ड नंबर या आईडी कार्ड नंबर ऐड करना चाहते हैं सेल के अंदर, क्योंकि ये नंबर एज इट इज़ डाटा के अंदर मौजूद रहते हैं जिनमें आप कोई प्लस माइनस नहीं करते। नंबर 11 के ऊपर स्पेशल की कैटेगरी है जो कि आमतौर पर इस्तेमाल होती है स्पेशल डाटा के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन नंबर्स या सोशल सिक्योरिटी नंबर्स। एग्जाम्पल नंबर 2 के सेल के अंदर हमने इसे फॉर्मेट किया हुआ है जी स्पेशल की कैटेगरी का, और मैं यहाँ पे एक नंबर ऐड करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैं एंटर करूँगा देखिए नंबर ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो गया है। ये बेसिकली एक सोशल सिक्योरिटी नंबर के तौर पे लिखा गया है। स्पेशल के और भी ऑप्शंस हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन ज़िप कोड +4 या फ़ोन नंबर वगैरह। इसके अलावा आप डिफरेंट लोकेशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं यूएस के अलावा जो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट कैटेगरी है जी कस्टम की। कस्टम का ऑप्शन इस्तेमाल होता है अगर आप इनमें से कोई कैटेगरी जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते, अपनी मर्ज़ी का नया फॉर्मेट बनाना चाहते हैं तो आप फिर कस्टम का ऑप्शन यूज़ करते हैं। फॉर्मेट सेल्स विंडो के अंदर दूसरा टैब अलाइनमेंट का है। इस टैब के ज़रिए सेल में मौजूद डाटा को अलाइन किया जाता है। ये अलाइनमेंट्स दो तरह की हैं। नंबर 1 हॉरिजेंटल अलाइनमेंट और नंबर 2 है वर्टिकल अलाइनमेंट। हॉरिजेंटल अलाइनमेंट यानी कि लेफ़्ट राइट जो होती है, और वर्टिकल अलाइनमेंट वो होती है जो टॉप से बॉटम की तरफ होती है। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल वर्कशीट के अंदर नंबर्स राइट अलाइन होते हैं जबकि टेक्स्ट लेफ़्ट अलाइन होता है। अलाइनमेंट ऑप्शंस को आप फॉर्मेट सेल्स विंडो के अलावा होम के टैब में अलाइनमेंट ग्रुप से भी एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम सेल के अंदर वर्टिकल अलाइनमेंट की बात करते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट यानी सेल के अंदर मौजूद डाटा को टॉप टू बॉटम एडजस्ट करना। वर्टिकल अलाइनमेंट्स में सबसे पहले बॉटम अलाइन, देन मिडल अलाइन और लास्ट पे है टॉप अलाइन। तो जो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 है इसमें ये बॉटम अलाइन जो है ये हमारा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली बॉटम अलाइन है। इसको देखिए ज़रा, सेल का जो टॉप एरिया है वो खाली है और टेक्स्ट जो है वो बॉटम की तरफ है। दूसरी जो है वो मिडल अलाइन जो है, मैं मिडल पे क्लिक करता हूँ तो हमारा जो टेक्स्ट है वो सेल के अंदर मिडल अलाइन है इस वक्त। नंबर 3 जो है टॉप अलाइन जो है, टॉप अलाइनमेंट पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो तीसरा टेक्स्ट है ये वर्टिकली टॉप अलाइंड है। दूसरी जो अलाइनमेंट है वो हॉरिजेंटल अलाइनमेंट है, यानी कि सेल के अंदर टेक्स्ट को लेफ़्ट टू राइट एडजस्ट करना। और इसमें सबसे पहले जो है वो लेफ़्ट अलाइन है, देन सेंटर अलाइन है और देन राइट अलाइन है। सबसे पहले लेफ़्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं और लेफ़्ट अलाइन पे क्लिक करूँगा तो हमारा टेक्स्ट जो है ये लेफ़्ट की तरफ देखिए सेल के अंदर मौजूद है। दूसरी जो है सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो सेल के सेंटर के अंदर मौजूद है। नंबर 3 जो है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट वो राइट है। राइट पे क्लिक करता हूँ तो अब जो टेक्स्ट है हमारा देखिए ये सेल के अंदर राइट साइड की तरफ मौजूद है। आप किसी भी सेल के अंदर एक ही वक्त में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों अलाइनमेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मसलन ये टेक्स्ट जो है ये वर्टिकली बॉटम है और हॉरिजेंटली जो है ये सेंटर में मौजूद है। आप इसको वर्टिकली मिडल कर सकते हैं और हॉरिजेंटली सेंटर कर सकते हैं। तो अब देखिए हमारा जो टेक्स्ट है ये सेल के बिल्कुल वर्टिकली या हॉरिजेंटली सेंटर के अंदर मौजूद है।
इस तरह आप सेल के अंदर मौजूद टेक्स्ट पे वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों अलाइनमेंट्स एट ए टाइम अप्लाई कर सकते हैं। अलाइनमेंट टैब के अंदर दूसरे नंबर पे टेक्स्ट कंट्रोल ऑप्शंस मौजूद हैं। टेक्स्ट कंट्रोल ऑप्शंस उस वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं जब आपका टेक्स्ट एक सेल के अंदर पूरा नहीं आ रहा, कंप्लीट नहीं हो रहा और वो सेल की बाउंड्री से बाहर जा रहा होता है। उस वक्त आप इन टेक्स्ट कंट्रोल ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर रैप टेक्स्ट है, दूसरा श्रिंक टू फिट है और तीसरा मर्ज सेल्स। सबसे पहले रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है। रैप टेक्स्ट का ऑप्शन सेल के अंदर मौजूद टेक्स्ट को वर्टिकली फिट करता है। ये सेल की जो हाइट होती है उसको बढ़ा देता है और टेक्स्ट को उसके अंदर एडजस्ट कर देता है। मैं फॉर एग्जांपल रैप टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो सेल के अंदर ही एडजस्ट हो गया ऑटोमेटिकली। नंबर 2 के ऊपर श्रिंक टू फिट का ऑप्शन है। श्रिंक टू फिट जो है ये टेक्स्ट के साइज को सेल साइज के मुताबिक एडजस्ट करता है, उसके लिए टेक्स्ट का साइज जो है उसे कम कर देता है। श्रिंक टू फिट का ऑप्शन मैं यूज़ करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ इसको। देखिए तो ये देखिए आप जैसे मैंने श्रिंक टू फिट किया इसको तो जो टेक्स्ट का साइज़ है वो ऑटोमेटिकली सेल के साइज़ के मुताबिक एडजस्ट हो गया। नंबर 3 के ऊपर मर्ज सेल्स का ऑप्शन है। मर्ज सेल्स का ऑप्शन इस्तेमाल होता है जब आप एक से ज़्यादा सेल्स को मिला के एक सेल में तब्दील करना चाहते हैं ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो सेल के अंदर एडजस्ट हो जाए। तो मैं नंबर 3 के ऊपर मर्ज सेल्स का ऑप्शन अप्लाई करता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ। देखिए अब जो है ये एक ही सेल बन गया और ये टेक्स्ट जो है मेरा इसके अंदर एडजस्ट हो गया। रैप टेक्स्ट और मर्ज का ऑप्शन आप होम के टैब में अलाइनमेंट के ग्रुप से भी अप्लाई कर सकते हैं। अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर मर्ज सेल्स के टोटल 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहले इसके अंदर मर्ज एंड सेंटर है। ये टेक्स्ट को मर्ज करता है सेल्स को और उसके अंदर मौजूद टेक्स्ट को सेंटर के अंदर एडजस्ट करता है। फॉर एग्जांपल मर्ज अक्रॉस का ऑप्शन उस वक्त यूज़ किया जाता है जब आप एक ही वक्त में एक से ज़्यादा रोज़ में मौजूद सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये 4 रोज़ हैं, मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ और मैं मर्ज अक्रॉस का ऑप्शन यूज़ करता हूँ तो ये सारी रोज़ एक ही वक्त में मर्ज हो गई हैं। नंबर 3 के ऊपर मर्ज सेल्स का ऑप्शन है। ये सिंपल ऑप्शन है सेल्स को मर्ज करने के लिए। आखिरी ऑप्शन जो है ये अनमर्ज सेल्स का है और ये इस्तेमाल किया जाता है सेल्स को मर्ज हुए सेल्स को अनमर्ज करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये हम सेल्स को सिलेक्ट करते हैं जो हमने मर्ज किए थे और यहाँ से अनमर्ज का ऑप्शन यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये देखिए ये सेल्स जो हैं दोबारा अपनी असली हालत में आ गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये इंडेंट का ऑप्शन है। एक्सेल के अंदर इंडेंट से मुराद वो स्पेस है जो आप सेल की बाउंड्री और टेक्स्ट के दरमियान खाली छोड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट बिल्कुल सेल के कॉर्नर में मौजूद ना हो बल्कि थोड़ा सा सेल की बाउंड्री और टेक्स्ट के दरमियान आपको गैप देना चाहते हैं तो आप इंडेंट के ऑप्शन से ये काम कर सकते हैं। इंडेंट 2 तरह के होते हैं, लेफ़्ट भी हो सकता है और राइट इंडेंट भी होते हैं, आप दोनों तरफ से कर सकते हैं। तो मैंने अभी लेफ़्ट इंडेंट ऐड किया और मैं ओके प्रेस करता हूँ तो हमारा जो पहला टेक्स्ट है ये सिंपल है और दूसरा जो है वो इंडेंट के साथ है। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट की डायरेक्शन का। सेल के अंदर मौजूद टेक्स्ट की डायरेक्शन और इसके अंदर 3 ऑप्शन हैं। नंबर 1 जो है लेफ़्ट राइट इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पे जो इंग्लिश होती है ये लेफ़्ट राइट लैंग्वेज है, इसको लेफ़्ट राइट लिखा जाता है। इसी तरह उर्दू या कोई और लैंग्वेज जो राइट टू लेफ़्ट है तो आप उसके लिए राइट टू लेफ़्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि आपकी लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक ऑटोमेटिकली लेफ़्ट राइट या राइट टू लेफ़्ट जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। मसलन अगर आप उर्दू लिख रहे हैं तो कॉन्टेक्स्ट सिलेक्ट करने की सूरत में ऑटोमेटिकली राइट टू लेफ़्ट लिखा जाएगा और अगर आप इंग्लिश का टेक्स्ट लिख रहे हैं फिर वो ऑटोमेटिकली लेफ़्ट टू राइट लिखा जाएगा। अलाइनमेंट के टैब के अंदर आखिरी ऑप्शन टेक्स्ट ओरिएंटेशन का है। ओरिएंटेशन का ऑप्शन सेल के अंदर मौजूद टेक्स्ट को 90 डिग्री पर दोनों तरफ एडजस्ट करने के लिए यूज़ होता है। मसलन दी गई एग्जांपल के अंदर मैं जो टॉप रो है उसको मैं 45 डिग्री पे कर देता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरा जो टेक्स्ट है वो 45 डिग्री पे हो गया है। इस तरह आपका जो डाटा है वो विजुअली अपील कर रहा है यूज़र्स को और इसके ज़रिए कॉलम की विड्थ कम करके डाटा को ज़्यादा एडजस्ट करने में भी मदद मिलती है। एक्सेल वर्कशीट के अंदर मौजूद टेक्स्ट का स्टाइल, साइज़ और कलर वगैरह तब्दील करने के लिए होम के टैब से फॉन्ट ग्रुप का इस्तेमाल किया जा सकता है या फॉर्मेट सेल्स विंडो के अंदर
फ़ॉन्ट का टैब इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल्स विंडो को ओपन करने की शॉर्ट की Ctrl+1 है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं, सबसे पहले फ़ॉन्ट का फेस जो कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट कैलिबरी पे सिलेक्टेड है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी तब्दील कर सकते हैं इसमें से, फॉर एग्जांपल एरियल या एरियल ब्लैक वगैरह। इसी तरह फ़ॉन्ट के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक और रेगुलर वगैरह। और देन फ़ॉन्ट का साइज़ है जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल का जो फ़ॉन्ट होता है वो 11 साइज़ पे होता है और उसका फेस जो होता है वो कैलिबरी होता है। और टोटल जो सबसे बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ आप टेक्स्ट का रख सकते हैं एक्सेल के अंदर वो 409 पॉइंट्स है और 72 पॉइंट्स का 1 इंच बनता है। नेक्स्ट जो है वो डिफरेंट अंडरलाइन के ऑप्शंस हैं जिसमें सिंगल, डबल, सिंगल अकाउंटिंग, डबल अकाउंटिंग वगैरह शामिल है। और देन फ़ॉन्ट का कलर जो आप तब्दील कर सकते हैं, मल्टीपल कलर्स मौजूद हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। और देन डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जी, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबसे पहले हम अंडरलाइन के ऑप्शंस को देखते हैं। अंडरलाइन का पहला ऑप्शन सिंगल अंडरलाइन है और मैं इसे फॉर्मेट सेल्स के ज़रिए अप्लाई करता हूँ। सिंगल का ऑप्शन मुंतखब करते हैं और ओके प्रेस करता हूँ तो देखिए ये पहला सिंगल अंडरलाइन है। दूसरा जो है वो डबल अंडरलाइन हम कर देते हैं। थर्ड जो है सिंगल अकाउंटिंग, उसको ज़रा और से देखिएगा। सिंगल अकाउंटिंग जो है ये पूरे सेल को अंडरलाइन करता है, जबकि सिंपल अंडरलाइन जो है या सिंगल अंडरलाइन जो है या डबल अंडरलाइन जो है वो सिर्फ सेल में मौजूद टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है, जबकि सिंगल अकाउंटिंग जो है पूरे सेल को अंडरलाइन करता है। इसी तरह डबल अकाउंटिंग जो है, अगर आप पूरे सेल के अंदर डबल लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप डबल अकाउंटिंग को मुंतखब कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन। स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन इस्तेमाल होता है टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन लगाने के लिए, टेक्स्ट के ऊपर एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करने के लिए। इसे हम अप्लाई करते हैं स्ट्राइक थ्रू को और मैं ओके प्रेस करता हूँ। तो ये आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी भी सॉफ्ट कॉपी डाटा जो होता है उसकी आप प्रूफ रीडिंग वगैरह कर रहे हैं, आपने कोई चीज़ उसमें से कट करनी है, आप चाहते हैं कि नेक्स्ट जो फाइनल ड्राफ्ट होगा उसके अंदर ये चीज़ें शामिल ना हो, तो आप स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन यूज़ करते हैं, उसके ऊपर लाइन लगा सकते हैं कि नेक्स्ट ड्राफ्ट के अंदर ये चीज़ें शामिल ना हो। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो सुपरस्क्रिप्ट का है। सुपरस्क्रिप्ट से मुराद वो इफेक्ट होता है जिसमें आपकी जो वैल्यू होती है या टेक्स्ट जो होता है वो किसी भी टेक्स्ट के टॉप पे ज़ाहिर होता है। ये देखिए जी, सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, तो ये देखिए ये सुपरस्क्रिप्ट है। और इसी तरह इसके ऊपर हम सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन अप्लाई करते हैं। ये नॉर्मली जो फार्मूलाज हैं या मैथमेटिकल वैल्यूज़ हैं उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। फॉन्ट टैब के अंदर ये प्रीव्यू का एरिया है। जैसे जैसे आप डिफरेंट ऑप्शंस अप्लाई करते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका प्रीव्यू आपको नज़र आता जाता है। फॉर एग्जांपल इसका स्टाइल मैंने चेंज कर दिया और इसको स्ट्राइक थ्रू कर दिया तो आप देखिए इसका प्रीव्यू भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। फॉन्ट के ऑप्शन आप होम के टैब में फॉन्ट ग्रुप से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉन्ट का फेस है और ये उसके डिफरेंट साइजेस हैं, ये उसका कलर है और इसके अलावा ये बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन वगैरह के ऑप्शंस हैं। फॉर्मेट सेल्स के अंदर नेक्स्ट टैब हमारा है बॉर्डर का। बॉर्डर का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है एक्सेल वर्कशीट के अंदर मौजूद सेल्स को बॉर्डर लगाने के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल के अंदर जो आपको रोज़ एंड कॉलम्स विजिबल हैं ये प्रिंटिंग के थ्रू प्रिंट नहीं होते। अगर आप इनको बॉर्डर्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको इन्हें बॉर्डर करना पड़ेगा। सबको अपने मतलूबा सेल्स को सिलेक्ट कीजिए। बॉर्डर का ऑप्शन आपको फॉर्मेट सेल से भी मिल जाएगा और फॉन्ट के टैब से भी आपको बॉर्डर्स नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देता हूँ। अब जो है ये बॉर्डर जो है मेरे सेल्स के ऊपर अप्लाई हो। बॉर्डर्स के मज़ीद स्टाइल्स जो हैं, कुछ बिल्ट इन स्टाइल्स बने हुए हैं। सिर्फ बॉटम को बॉर्डर लगाना चाहते हैं, टॉप को, लेफ़्ट को या राइट को, या ऑल बॉर्डर वगैरह, या अगर आप अपनी मर्ज़ी के बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो मोर बॉर्डर्स ऑप्शन पे जाइए। ये फॉर्मेट सेल्स की जो विंडो है ओपन हो जाएगी और बॉर्डर का टैब आपके सामने अपीयर है। इसके अंदर सबसे पहले 13 स्टाइल्स बने हुए हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। डॉटेड है, डबल लाइन है, डार्क लाइन है, तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं स्टाइल इसके अंदर, नंबर 1। और देन उसको आप कलर दे सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और प्रीव्यू, ये प्रीव्यू एरिया है और यहाँ पे जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाता हूँ तो बॉर्डर लग जाता है और जहाँ पे बॉर्डर ऑलरेडी लगा हुआ है उस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये बॉर्डर ख़त्म हो जाता है।
देखिए फॉर एग्जांपल अभी ये बॉर्डर जो है ख़त्म हो रहे हैं, अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप क्लिक करते जाइए तो ये बॉर्डर लग जाएंगे। और मैं ओके प्रेस करता हूँ तो आप देखिए ये बॉर्डर जो है, जो स्टाइल्स और कलर मैंने सेलेक्ट किया है उसके मुताबिक ये बॉर्डर जो है सेल्स पे अप्लाई हो गया। नेक्स्ट जो बॉर्डर के प्रीसेट्स हैं, सबसे पहला नन। अगर मैं इसे नन कर देता हूँ तो बॉर्डर जो है तमाम सेल्स से ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं आउटलाइन कर देता हूँ तो सिर्फ जितने मेरे सिलेक्टेड सेल्स हैं उनकी आउटलाइन के ऊपर ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रीसेट जो है वो इनसाइड के, अगर मैं इनसाइड ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ जो सिलेक्टेड सेल्स हैं उनके इनसाइड जो है वो मुझे बॉर्डर नज़र आएगा। जो उसकी बाउंड्रीज हैं, जो उनकी आउटलाइंस हैं, वहाँ पे बॉर्डर नहीं होगा। फॉर्मेट सेल्स का नेक्स्ट स्टेप जो है वो फिल का है, और फिल के ऑप्शन के ज़रिए सेल के अंदर कोई कलर या कोई पैटर्न जो है वो फिल किया जा सकता है। फिल का ऑप्शन आपको फ़ॉन्ट के टैब में भी नज़र आ रहा है, यहाँ से भी आप फिल का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। फिल के ऑप्शन के अंदर सबसे पहले डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स हैं जो आप मुंतखब कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पैटर्न्स हैं जो आप कलर पैटर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कोई भी एक पैटर्न मुंतखब कर लेता हूँ और इसे ओके करता हूँ तो देखिए पैटर्न जो है इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। इसी तरह अगर मैं फिल इफेक्ट्स करना चाहता हूँ तो ये डिफरेंट इफेक्ट्स आपको नज़र आएंगे और इसके अंदर हॉरिजेंटल, वर्टिकल, डायगोनल, सेंटर, फ्रॉम कॉर्नर डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। मैं फॉर एग्जांपल एक कलर कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ इसमें से और इसको करता हूँ ओके। तो ये देखिए ये एक इफेक्ट जो है इसके ऊपर अप्लाई हो गया। फॉर्मेट सेल्स का आखिरी टैब जो है वो प्रोटेक्शन है, और प्रोटेक्शन का टैब इस्तेमाल किया जाता है सेल्स को लॉक करने के लिए या हिडन के ऑप्शन के ज़रिए सेल में मौजूद जो डाटा है उसको हाइड करने के लिए।